अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोगों ने फाइवर के ऊपर काम करना है ताकि आप थोड़ा फ्रीलांसिंग की वर्किंग की तरफ आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करें। ओके। मुझे क्या करना है? मुझे प्रोफाइल पे जाओ। शेयर्ड है। हो रही है ना? ये तो प्रोफाइल की सेटिंग है, ठीक है। ओवरव्यू लिखना है और ये वो चीज़ें, ठीक है। हमने गिग बनानी है। अच्छा, गिग प्रोफाइल बनानी की है सेटिंग में भी तो हुरिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबके पास नोटबुक और पेंसिल वगैरह है, तो नोट कर लो। ठीक है हुरिया, क्या फाइवर के जो हमारी बेसिक प्रोफाइल है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अपनी उसके अंदर देनी है, और वो हमने किस तरीके से डिस्क्रिप्शन वगैरह मेंशन करनी है, वो ज़रा बता दो। यस मैम, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं किसी एक नीश के ऊपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप यूज़र नेम देंगे, एक तो वो आपने बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि वो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। और उसके अलावा जो कंट्री है, आपने अपनी कंट्री वही रखनी है जहाँ से आपका सर्वर कनेक्टेड है। लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं पाकिस्तान ही रखूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं लोकेशन कहीं और की डाल दूँ और मैं कहीं और बैठी हूँ, तो वो फिर आप सर्वर आपकी बैन कर देता है प्रोफाइल। और उसके अलावा ये कि आपके नॉर्मली वर्क से रिलेटेड होता है, लैंग्वेजेस पूछता है वो। फाइवर लैंग्वेजेस होती हैं जो आपका थोड़ा-सा, आप जो भी लाइक जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड एक छोटी-सी टैग लाइन पूछता है, कि ताकि जो भी आपकी प्रोफाइल खोले उसको फ़ौरन समझ आ जाए कि लाइक अगर मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, तो फ़ौरन उसको पता चल जाए कि ये ग्राफ़िक डिज़ाइनर है। आपका लोगो नॉर्मली ये होता है कि लोगो यहाँ पर थोड़ा कम प्रोफेशनल माना जाता है। आप अपनी ऐसी इमेज देते हैं जो आपकी अपनी रियल इमेज हो, और ताकि वो प्रोफेशनल भी लगे और कोई स्कैम वगैरह भी ना लगे। हम्म चलें, इसमें कीवर्ड्स कितने इन्वॉल्व्ड हैं? और इसके अलावा लाइक जो भी आपका बिज़नेस है उसके उससे पहले आपने थोड़ी-सी लाइक अपने बारे में डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपका लाइक कितना पैशन है, या थोड़ी-सी अपने बारे में डिस्क्रिप्शन नॉर्मली चैट जीपीटी से लिखवा के, एक जगह पे 50 कैरेक्टर्स की और एक जगह पे 150 कैरेक्टर्स की आई गेस वो माँगता है। एक जगह पे आपके बिज़नेस से रिलेटेड और एक जगह पे आपसे रिलेटेड छोटी-सी डिस्क्रिप्शन या आपके बारे में अबाउट वो माँगता है बस। तो ओवरव्यू में हम किस टाइप से लिखते हैं? जैसे ये जो इधर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओवरव्यू का, ऐड करके, तो यहाँ ओके, पे तो क्या आप अभी अभी यहाँ ना जाओ, अभी बिल्कुल जहाँ पर ये पेज ओपन होता है वहाँ जाओ, ऊपर होगा स्विच टू सेलिंग प्रोफाइल के साथ। यहाँ पे? हाँ, ये इसको क्लिक करो, यहाँ पर आएगा, ये आ रहा है नीचे गिग का। जी जी, आ रहा। यहाँ पर क्रिएट अ गिग, ये सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या? क्रिएट अ गिग, ठीक है। ये अब मुझे ये लग एक रहा शायद आपकी पॉलिसी बनी हुई है। है, हाँ। या मैं इसको, ऐसा हो सकता है कि मैं इसको डिलीट कर दूँ एक दफ़ा? ये पब्लिश हो गई है। चले, मुझे ये नहीं आइडिया कि ये पब्लिश है या नहीं। अच्छा, इसको डिलीट तो आई थिंक नहीं, अभी ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। हाँ, ड्रॉप हाँ में। अभी, ठीक है। ऊपर आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग, उसको क्लिक कर लो। अब यहाँ पर ये ऑलरेडी इसने एक दो मतलब वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। जी। इससे आगे आपने लाइक सेंटेंस कंप्लीट करना है।
तो अभी आपका गिग टाइटल मतलब आप क्या कर रहे हो? मतलब जैसा मैंने कहा था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। जी, तो यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं सेकंड बात का। इसमें से ये हटा देते इसका हैं। हाँ, ठीक हो गया, इतना परफेक्ट है। और ना हाँ, बिल्कुल सही है। लेकिन ये ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि जो कॉमास वगैरह या स्पेसिंग होती है ना, जी, पूरे फाइवर के अकाउंट में अभी ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ नॉर्मल है। तो वो एक एक करेक्टर को काउंट करता है, तो अगर आपकी थोड़ी लंबी है तो स्पेसिंग और कॉमास को मतलब एमिट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पर वो नीचे रेड सा एक बटन शो करता है कि ये जी। परफेक्ट नहीं है, या मतलब ऐसे नहीं है, तो वो फिर आगे जाके मसला करता है। ठीक है, मैं तो ये चाह रही हूँ कि अभी जैसे स्किल्स है ना, तो डिफरेंट टाइप की गिग बनाऊँ। हर स्किल से जो गूगल एड से रिलेटेड है, एक स्किल को पकड़ूँ जो मेन है, उनको फोर इनकी स्किल्स है गूगल एड से रिलेटेड, उनमें से एक एक पकड़ूँ, उस पर गिग बनाऊँ जो अच्छी रैंक कर जाएगी, वो आगे बंदा मूव उसके साथ कर लेगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आप कैटेगरी चूज करो कि लाइक क्या क्या चीज़ है इसमें। हुरिया, यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे यस पूछूंगी। मैम। हम मे बी आई एम रॉन्ग, तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम फोर सेम जो कैटेगरीज हैं उसकी गिग बना सकते हैं? मैम बना सकते हैं, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मसलन मतलब लाइक अभी क्योंकि देखो गूगल एड्स है, उसमें अकाउंट हम्म, क्रिएशन की अलग से गिग बन जाए, उसमें आपकी एड कॉपी की अलग से गिग बन जाए, मतलब उसमें जो छोटे छोटे उसको यस मैम, पार्ट्स हैं उनको अलग ऐसा अलग हो कर सकता दिया है। जाए, ऐसा हम कर सकते हैं? यस मैम, कर सकते हैं। तो उसके ऊपर फिर देखे जाए कि कौन सी गिग आपकी रैंक कर रही है, इस तरह से ज्यादा बेटर है, या हम मतलब अगर हम पूरी सर्विस देना चाह रहे हैं, पूरा पैकेज देना चाह रहे हैं और उसी की हम्म, मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स यूज मैम कर करके अभी हम चार गिग्स बना दें, मतलब गूगल एड स्पेशलिस्ट की, पीपीसी स्पेशलिस्ट की, सेम मैनेजर की, इस तरह से क्या मैम कहते अभी ना इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये भी ऑप्शन होता है कि आप मतलब 3 पैकेजेस देते हैं। हैं? मतलब उसका नाम आप खुद डिसाइड करते हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर, डायमंड या जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो जी, एक जो आपका टोटल फर्स्ट पैकेज होता है उसमें आप थोड़ी चीज़ें कर दें। सेकंड पैकेज में ये एक ही गिग की बात कर रही हूँ। हम्म। सेकंड पैकेज में आप और चीज़ें ऐड कर दें, और थर्ड में आप पूरी कंप्लीट सर्विस कर दें। तो एक गिग के अंदर भी आप यूँ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब एक पूरी स्किल के लिए एक पूरी गिग, हाँ ठीक मतलब है, मतलब इससे आप आप ये कहना कहेंगे चाह ना। रही हो कि एक के ऊपर पूरी पोटेंशियल लगा दी जाए, अपना बेस्ट कि हाँ जी यही गिग उस पे उसके लिए वर्क करेगी। यस मैम, आगे ये ऑप्शंस आएंगे, आप मतलब चार से पांच अपने ये कीवर्ड्स भी देते हैं, हम्म। और ये 3 पैकेजेस भी देते हैं। और उसके अलावा अगर आपने 3 पैकेजेस में जो चीज़ें फिल हो गई वो ठीक है। अगर आपने इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा सर्विस है, उसको आप चार्ज करें, या आपका टाइम, या मतलब आप कोई और उसके साथ वो दे रहे हैं पैकेज, तो आप 2 से 3 वो भी ऐड कर सकते हैं। आगे इसका ऑप्शन आएगा। सही, चले। तो या के अकॉर्डिंग हमें एक ही गिग बनानी चाहिए एक नीश में। हाँ, मतलब जिस तरह अब मैंने सिर्फ अगर लोगो डिज़ाइन करना है और पोस्ट बनानी है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। लोगो के अंदर पूरी ब्रांड आइडेंटिटी आ जाती है उसकी, फेसबुक पे भी, सोशल मीडिया वगैरह। वो एक अलग चीज़ है। उसके साथ मैं अकाउंट क्रिएशन कर दूँ, वो एक लोगो का हो गया, और एक अलग से पोस्ट का हो गया, या जिस तरह गूगल का ये एड्स का है वो अलग हो गया। अब ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा मैं करूँ कि मैं अकाउंट क्रिएशन का अलग रखूँ, लोगों का अलग रखूँ, और प्रोफाइल सेटअप का अलग रखूँ, तो वो मतलब बहुत मिनिमम हो जाएगा। सही। तो हमें एक गिग जो है वो उसको स्पेशलाइजेशन जो है ना, तीन वो जो कैटेगरीज आती हैं आगे, गोल्ड सिल्वर और उसमें कन्वर्ट करनी चाहिए, कि पहले के हाँ अंदर मतलब हम वो आपके, जी, बेसिक में वो हम आपके थोड़ी पैकेज सर्विस है। दे रहे हैं, फिर गोल्ड में हम ज़्यादा सर्विस दे रहे हैं, दो चीज़ें और ऐड करके, और हम्म, सिल्वर में जो डायमंड है, ये जो भी है उसके अंदर हम मैम मजीद, नाम आप खुद रखते हैं, वो आपकी वो मर्जी है। ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लो, सेलेक्ट कर लो उसे। यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, इसी से रिलेटेड आ रही है। उसके बाद सब कैटेगरी में इसमें जो है ये देखो सर्च इंजन मार्केटिंग एक आ रहा है। सैम हम लोग तो मैम हम तो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग भी करते हैं। ये इसमें से जो आप करते हो उनमें से एक चूज़ कर लो नीचे, फिर आपको उसी से रिलेटेड लिखना है। ओके, मैं चेक कर लूँ कि कौन सी है यहाँ डिजिटल से मार्केटिंग। आपने जो होमवर्क किया हुआ था ना पहले कि जी गूगल एड स्पेशलिस्ट के लिए कौन सी कैटेगरी आएगी, क्योंकि ये हर जी एक के लिए डिफरेंट कैटेगरी होती है। जी अब इसमें जो आप चूज कर लोगे वो ही फिर आगे हमारे पास जो तीन जी बेसिक उसको क्या कहते हैं कैटेगरीज आएंगी ना, ये जी। फिर उन उस बेस पे आएगा। तो आपने जो वो पहले रिसर्च कर की थी जब मैंने आपको बोला था, तो उसमें आपने कौन सी चूज किया था यहाँ से? यहाँ से हमने सेमी किया हुआ था। सेमी किया हुआ था, तो बस वही कर लो। हम्म, ठीक हो गया। उसके बाद सर्विस टाइप, इसमें हम लिख कर लेते हैं स्टार्टअप। ये फिर सारी कर ले, सर्च इंजन मार्केटिंग मैनेजमेंट। जिसमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट है वो वाली करो। मैम आप बताएं ज़रा इसमें से क्या करूँ? ये बोलो मैं बोलो, थोड़ी मुझ क्योंकि मुझे नज़र कम आ रहा है, बोलते जाओ। इसमें इसमें यह है कि सर्विस टाइप में आ रहा है कि सेटअप और स्ट्रेटजी कंसल्टेशन है, और सर्च इंजन मार्केटिंग मैनेजमेंट आ रहा है, एड रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजेशन और शॉपिंग हाँ, ये एड्स। देखो अब आप वो किसी भी ऐड को रिव्यू कर सकती हो, जिस तरह हम चीज़ें देख रहे थे कि ये एनालिसिस करना जी और ऑप्टिमाइज़ करना, यानी उसमें चेंज करके देना कि ये थोड़ा-सा गलत है यहाँ से, इसको इस तरह से ठीक करना है। नेगेटिव जी कीवर्ड्स ऐड करने हैं, स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड कॉपी को बेटर करना है, ये वाली चीज़ें। तो ये आप काम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि और सेम जो मैनेजमेंट और मार्केटिंग है ना, ये तो टोटल पूरा एक अकाउंट आ जाएगा आपके पास। तो यही सेलेक्ट करती हूँ। आप बीच में से एक कैटेगरी अभी ले लो, लाइक जो ऊपर वाली पहली कौन सी थी आपने बोली? सेटअप एंड स्ट्रेटजी हाँ, कंसल्टेशन। ये कंसल्टेशन सेट आपके सेटअप भी करके दोगे अकाउंट को, ठीक है? और जी स्ट्रैटेजी कंसल्टेशन यानी कि उसके साथ कोलैबोरेट करके उसको बता दोगे, उसकी वो चीज़ें मतलब कर दोगे जो भी वो कहेगा। जी ये भी आ जाएगा इसमें। तो देख लो कौन सा बेटर है। सेम की तरफ मेरा ख्याल है फुल फ्लेज की तरफ ना जाओ अभी, जो बेसिक जी कर सकते हो ना उसकी तरफ जाओ। फर्स्ट और जी। थर्ड में से कोई चूज़ कर लो। फोर्थ वन कौन सा है? एड कॉपी है? नहीं, शॉपिंग एड्स का वो अलग है। वो नहीं, नहीं वो रहने दो। हाँ, बस ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री, गिग मेटा एड्स, इंडस्ट्रीज इधर से सिलेक्ट करनी है। गूगल। गूगल है, बिंग है, पता नहीं इसके अलावा यूट्यूब है। मुझे लगता है हमारा इधर गूगल और यूट्यूब है। हाँ, गूगल और यूट्यूब। बिंग जो है वो उसमें चला जाएगा इंस्टा का, और मेटा उसमें चला जाएगा फेसबुक का। हम्म, हाँ, ये दो ही कैटेगरी सिलेक्ट होंगी, देखो वो बाकी की हाइड हो गई हैं। जी चलिए, मैं इधर से मैं सर्च टैग्स ले लूँ। ठीक हो गया, यहाँ पे यहाँ क्लिक करो। ऐसे मैंने सर्च टैग क्लिक किया। सबसे पहले इस तरीके से गिग बनाने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना है कि चार चार पांच पांच गिग्स जो है ना, उनका जो टॉप का, मीडियम का जो है वो आपने डेटा निकाल के साइड पे कर लेना है। ठीक है, उसमें से आपको जो बेटर लग रहा होगा ना उसको मिला के कॉम्बो बना के आपने अपना एक टाइटल बनाना है। उसी तरह फिर आपने बाकी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते बनाते अपना एक अलग से डिस्क्रिप्शन बनाना है, ताकि दूसरे की कॉपी भी ना हो और आप अपने अकॉर्डिंग उसको राइट भी कर सको। तो भैया आप बताएंगे, ये जैसे मैंने लिखा है पीपीसी मैनेजमेंट, तो इसमें पीपीसी बड़ा लिखूं कैपिटल लेटर्स में? मर्जी है। अगर यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है और वो या नहीं आ रहा, यहाँ पे तो नहीं आ रहा। तो जैसी मर्जी लिख दो, इसका कोई मसला नहीं है। नहीं मसला, ऐसा कोई नहीं। नहीं। ठीक हो गया, एंटर हो गया।
ठीक हो हाँ, गया। सही है। हाँ, टैग्स हैं। अच्छा। सही हो गया। मुझे लग रहा है कि कैपिटल एक अच्छी लुक दे देगा, चलो लिख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पूछनी थी, ताकि बाकियों को भी क्लियर हो जाए। जो टैग्स हैं, क्या हम वो लोअर यस, रेंज के भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम जल्दी अपग्रेड की तरफ जाएँ, हमारी रैंकिंग यस जल्दी हो? मैम। मैम जैसे मर्ज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि अगर हम हाई रैंकिंग वाले कीवर्ड्स यूज़ करेंगे, तो उसमें तो ऑलरेडी मार्जिन हमारे पास कम होता है। स्पेस ही नहीं होती कि यस हम मैम। उसको कम्पीट कर सकें, तो हम कैसे अपनी जगह बनाएँगे? यस मैम, ऐसे ही है। ये यहाँ पे देखो, एक मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, ठीक है। जैसे हमने टाइटल में लिखा कि आई विल सेटअप मैनेज योर गूगल एड पीपीसी कंपेन्स, ठीक है। हुँ। हाँ, नीचे ठीक है। आके हम लोग सैम को ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो हुँ। सर्च टैग्स में हमने टाइटल वाली चीज़ें लिखी हैं, हाँ, तो ठीक है। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। आपने टाइटल में भी वो एक्सप्लेन किया है जो आपने करना है, और टैग्स में भी वो एक्सप्लेन किया है जो आपने करना है। ठीक हो गया। टैग्स और टाइटल्स का मैच रखो। ठीक हो गया। क्या हो गया? ठीक होगा, सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद ये पैकेजेस आ गए हैं। यहाँ पर पहले क्रिएट पैकेजेस में जाके तीनों अनलॉक करो। कहाँ से? ये क्रिएट पैकेजेस के साथ ऑफर की आ रही है। हाँ, ये अब ठीक हो गया। ये ऊपर इनके नेम्स नीचे लिखने हैं, नीचे नीचे। जी, यहाँ पे मतलब जिस तरह मैंने बोला बेसिक। था, बेसिक ऊपर है ना, जिस तरह मैंने बोला जी। था, गोल्ड डायमंड वगैरह इस तरह। हाँ, सिल्वर से स्टार्ट कर लो ना, सिल्वर लिख लो और गोल्ड गोल्ड, लिख लो, डायमंड। प्लेटिनियम, सिल्वर। इस पे लिख देते हैं, इस पे गोल्ड, इस पे डायमंड। से हो गया। उसके बाद डिटेल्स की ऑफरिंग इसमें। अब जिस तरह मैम कह रही थी ना कि हम मतलब पूरा एक पूरी सारी गूगल एड्स की सर्विसेज और इसके अंदर से स्पेसिफिक साइट्स, तो बेसिक में बहुत कम चीज़ें लिख दें, और उसके बाद स्टैंडर्ड में थोड़ी ज़्यादा कर दें, और प्रीमियम में पूरा पैकेज। ठीक हो गया यार, इधर ना मैंने लिखी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें। ये एक तो जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये चीज़ें मैं दूंगी हुँ, ठीक है। इसमें से कुछ, ठीक हाँ, है। इसको करती हूँ इसको उठा इधर। लो, बेसिक में वो सिल्वर में डाल दो। ठीक हो गया। इसमें ये सारी आएंगी नहीं, वर्ड्स की रेंज है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पर ना एक तो उनको छोटा कर दो, और स्पेसिंग हटा दो, ठीक हो गया। और जहाँ एंड लिखा हुआ है वहाँ पर एंड का सिंबल यूज़ कर लो, और कॉमा वगैरह सब कुछ मतलब इस तरह। क्या करूँ, क्या यूज़ करूँ? कॉमा, अगर अगर कॉमा है तो उसको हटा दो, एंड लिखा हुआ है AND, तो एंड को हटा के उसका सिंबल यूज कर लो, उसकी स्पेसिंग कम कर दो। ओके, इसमें से मतलब आगे बेसिक। शॉर्ट कर दो, उसको स्क्वीज़ कर दो। ठीक हो गया। मैं ये देखे, मैं करती हूँ, ठीक है, इसमें बाद में और हम ये लोग। जहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 days डिलीवरी वगैरह, उसको भी हटा दो, ठीक है, वो ये आगे नीचे डिलीवरी टाइम में डालना है। कीवर्ड सर्च हो गया। उसके बाद ऐड कॉपी। ये मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वन कंपेन सेटअप, ये शायद नीचे भी आता था कहीं पे। ऐड कॉपी हो गया। ये कॉपीज क्यों हो गया, कॉपीज, वन ऐड कॉपी। और उसके बाद ऑडियंस डिटेल। इसके बाद
कीवर्ड नेगेटिव, कीवर्ड सर्च में आ जाएगा ना सारा मैम, नेगेटिव और ये हाँ, कीवर्ड रिसर्च में आ जाता है। वो दोबारा ना लिखो ना नेगेटिव कीवर्ड सर्च। नहीं, नहीं, ठीक हो गया, हमारे पास ये टाइम। किसी ने लिखा हुआ है नेगेटिव कीवर्ड? जी इसी तरह लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाए थे ना पहले। अब इसमें शायद स्पेसिंग हो सकती है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा इंसानों वाला लगे। ठीक हो गया। इसके बाद लोकेशन, इसको स्पेसिंग कर देती हूँ, ठीक है हो गया ये। उसके बाद डिलीवरी टाइम 3 डेज कर लेते हैं। अकाउंट सेटअप, अकाउंट सेटअप में मैम उसका अकाउंट बनाना आएगा या कंप्लीट सेटअप, क्या सीन है? बनाना। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन करनी है, ठीक है। हाँ, अकाउंट सेटअप अकाउंट क्रिएशन होती है। वो ऐड कॉपी जो है वो एक अलग चीज़ होती है। जी ये मुझे लगता है स्टैंडर्ड और प्रीमियम में रख लेंगे। और कीवर्ड रिसर्च, कितने कीवर्ड आप रिसर्च करके दे सकते हो वो पूछ रहे हैं। हाँ, जैसे 8 जैसे आपने देखा होगा तो उसका हाँ, जो मिनिमम जो मैक्सिमम होते हैं। सही हो गया, बस ठीक है 6 कर लेते हैं हम अपने टैब। एड टाइप अगर किसी रिकमेंडेशन। ने मतलब 6 दिए हुए हैं ना, तो आप थोड़े से बढ़ा के अपना एज रखने के लिए कि अपना आपने अकाउंट अभी चलाना है। जी लोगों ने तो बस 3-4 ये इतने ही बस हाँ, दिए हुए हैं। फिर ठीक है। हाँ तो आगे ये एड टाइप रिकमेंडेशंस में इसमें क्या सीन है? मतलब कि आप उनको एड टाइप्स रिकमेंड करेंगे? टाइप्स मैम इसमें क्या करेंगे? मतलब इसमें ऐड कॉपीज आ जाएंगी ना? नहीं, एड एड कॉपी टाइप नहीं। ना, आपकी सर्च एड, यूट्यूब जी एड, आपकी वो वाली डिस्प्ले एड, ये वाली एड्स आती हैं। तो ओके एड टाइप, तो आप इसमें लिखो आप कौन कौन सी एड देना चाह रहे हो। हमने देखी थी ना बेसिक में, मेरा ख्याल है एमन, हमने पहले जो डिस्कस किया था जी कि सर्च जी के जी। ऊपर जाना है या यूट्यूब के ऊपर जाना है, इन दो पे चले जाओ। ले, लेकिन आज ऑप्शन डिफरेंट आ रहे हैं, ये इस पे चेक बॉक्स आ रहा है। ये और ये सैम्पलिंग की वजह से तो नहीं हुआ उधर से? क्या हुआ है? मतलब हम जो पीछे कैटेगरी मैंने आपको बताया था जो आपने चूज की है ना, उसकी जी कैटेगरीज का ये आगे अफेक्ट होता है। हाँ ये भी सही है, मुझे लगता है हमने कैटेगरी पहले डिफरेंट सेलेक्ट की हुई थी। हाँ, तो हमने वो इसका अब ये इफेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। चलो आप देखो, इसमें सिलेक्ट करो ऑप्शन क्या आ रहा है। ये बस चेक बॉक्स है, टिक करना है बस, नहीं तो ब्लैंक। अब मैम दोबारा कहाँ कहाँ होती है रिपीट ऐड करो, टाइप्स, मतलब? रिपीट करो, क्वेश्चन रिपीट करो। मैं ये कह रही हूँ जैसे ऐड टाइप रिकमेंडेशन लिखा आ रहा है, रिकमेंड करना होता है ना, तो इसमें सिर्फ चेक बॉक्स आ रहा है। हाँ, आप कौन सी ऐड उनको रिकमेंड करोगी करोगी कर दो। ठीक हो। उसके बाद बिडिंग एंड बजट सजेशंस आ रही हैं, पहले में हाँ, ये नहीं थी आ ऑफ रही। कोर्स आप करोगी। तो आपको ये अपने कौन से वाले पैकेज में देना पसंद करोगी, ये उसमें चेक करना। ये मुझे लगता है कि हमें ये जो बेसिक है ये सिंपल करना चाहिए, इसको हाँ, स्टैंडर्ड और बेसिक में प्रीमियम कर सिंपल देंगे। करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ उसके बाद प्राइस, प्राइस का क्या सीन करें? ये मेरी पता नहीं क्यों डॉलर्स में आती रहती है, मैं पाकिस्तान में हूँ। नहीं, तुम अमेरिका में हो। नहीं, यहाँ पर ये डॉलर में ही शो होगी। अच्छा हमें लग रहा था कि चेक। नहीं, नहीं, ये मेरे भी लोगों उसमें का ही शो नज़र होती है। आता है, तो लोगों का पीकेआर जो नजर आते हैं। लोगों के अकाउंट्स में जो पीकेआर में क्यों नज़र आता है? मैम वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर फिलहाल डॉलर में ही आएगी। जब हम वो बना रहे होते मतलब हाई लेवल, हाँ वो हाई लेवल प्रोफाइल्स होती हैं जिनके पास अच्छे खासे ऑर्डर्स होते हैं, तो वो फिर ऑर्डर्स के बाद कन्वर्ट होती है। नहीं, नहीं यार, ऐसा नहीं होता। यार ये देखो मैं अभी फाइबर खोलती हूँ ना, सबकी मुझे पीकेआर में शो रही होंगी। एक मिनट ये देखो, अभी हम लिख लेते हैं यहाँ से, हम कहाँ पे, वहाँ पे फाइबर पे जाओ। एमन, उन्होंने कंसिडर कर लिया तुम फॉरेनर हो।
क्या हुआ है? गूगल ने पता लगा लिया तुम फॉरेनर हो। सही हो गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम डॉलर्स में रख लेते हैं। ठीक है। अभी ये कितने को डॉलर्स रखूं, कोई बता दे मुझे, इनसे क्या मांगू है। हुरिया, चलो गाइड करो, यहाँ कितना डॉलर्स रखने चाहिए बेसिकली। मैम अम, मतलब अगर मैं आपको अपना लोगो वगैरह का बताऊं तो मैंने फर्स्ट रखा था $30। लेकिन वो लोगो है, लाइक वो बहुत कम बात है, और ये यहाँ पर गूगल एड की सर्विसेज तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो एक्सपेंसिव तो होती है, लेकिन लोगों ने बहुत ही ज्यादा कम पैसों पे रखी हुई, कम बजट पे। मैंने चेक किया था उस दिन, एमन ने भी इवन देखा था। जी, मैंने मैम भी देखा था। $30 तक रख लें। वो ऑलमोस्ट 6 to 7 8 थाउजेंड इस तरह बनते हैं। चलो ठीक है, $30 रख लो एमन। $30 ठीक हो गया। अच्छा, ये राउंड ऑफ करके रखते हैं, या हम $29.9 भी कर सकते हैं? मैम कभी मैंने इस तरह करके नहीं चेक किया। अच्छा, करूँ मैं? मतलब वो जैसे कि एक स्ट्रेटेजी है ना, कि मतलब पूरी वैल्यू थ्री में नहीं, अब वो राउंडेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होती है तो फिर वो एक झटका लगता है क्लाइंट को। मैम, ये देखिए। नो मैम, ये वाली बात नहीं है मैम। फाइवर के ऊपर आपके पास जो भी लोग आएंगे वो आपको मतलब एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आपकी जो और ऐसा भी होता है कि इन पैकेजेस के अलावा भी वो आपसे कहेंगे कि हमें पैकेज दें। अच्छा। वो एक्स्ट्रा में? वो मैम, वो आपकी मतलब जिस तरह मैं आपको अपना बता रही हूँ, वो आपसे कहें मतलब मैंने अगर पहले पैकेज में बेसिक में 2 रिविजन रखी है, वो कहेंगे नहीं हमें 3 रिविजन चाहिए, हम आपकी इस चीज़ को हटा रहे हैं। हम आप मतलब जिस तरह अकाउंट क्रिएशन हमारी हुई हुई है, हम हम्म। अकाउंट क्रिएशन हटा रहे हैं लेकिन हमें 3 रिविजन दें, तो वो अपना पैकेज अलग से बनवाते हैं। वो ऐसे भी होता है। अच्छा, ऐसे कर देते हैं फिर, मतलब उसको फाइबर को तो नहीं पता चलता? नो मैम। कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैसेजेस के थ्रू? यस मैम। और तो ये तो ये नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट? यस मैम। हाँ, तो अगर करना हो तो फिर क्या फाइल के अंदर डाल के करें? मतलब उसको हिडन करके, ऑब्वियसली जो आप काम भेज रहे हैं तो किसी इस तरह मतलब उस काम के साथ लगा के भेज रहे हैं। हम्म। चले। तो ये तो एक्स्ट्रा सर्विसेज में भी हम ऐड कर सकते पेमेंट हैं कि डालो हमने डालो, अगर एक्स्ट्रा डॉलर कुछ आने दो यार। डाल रहे हैं। ये नहीं, पॉइंट्स में नहीं लिखा जा रहा इसमें। नहीं, पूरा पूरा लिखो, 30 पूरा लिखो तो यार। हाँ, आने 30 दो, पूरा लिख डॉलर दिया। आने दो। सही हो गया। ग्रोथ अकाउंट क्रिएशन का आई थिंक ऑप्शन नीचे आ रहा था, इसको करते हैं साइड पे। स्टार्टअप इसको करते हैं साइड पे। उसके बाद कन्वीनियंट रेटिंग। और मैम दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक आपका डिलीवरी टाइम, हम्म। और दूसरा क्योंकि अक्सर ये होता है क्योंकि पाकिस्तान है, हमारा डिलीवरी टाइम मतलब अगर 2 दिन है तो उसको आप 3 दिन कर दें। उससे पहले ऑब्वियसली देना है आपने, लेकिन मतलब 3 दिन अगर लिखा हुआ है तो बेशक आप 2 दिन पे दे दें, लेकिन आप जो आपके माइंड में है कि इतने दिन में वो काम होता है उससे 1 दिन ज़्यादा दें, क्योंकि हम्म। क्लाइंट बहुत ज़्यादा इस बात पे इंसिस्ट करता है कि हमें इन टाइम चाहिए जो आपने टाइम लिखा हुआ है वो। और रिव्यूज़, आपने रिव्यूज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि रिव्यूज़ देख के ही आपको क्लाइंट अप्रोच करता है। तो रिव्यूज़ आपके कोशिश यही होनी चाहिए कि आप अगले बंदे को ऐसे सेटिस्फाई करें कि वो बहुत अच्छे लिख के जाए। और अगर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो उनके मैटर ही रिव्यूज़ करते हैं। हम्म।
उसके बाद रिव्यू टाइम 5 डेज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके अ, बाद मेरी बात सुनो, अगर 3 डेज़ डिलीवरी टाइम बेसिक में रखा है, तो स्टैंडर्ड में ज़्यादा ना रखो, 5 डेज़ बेसिक में रखो, या जो मतलब इससे ज़्यादा डेज़ बेसिक में रखो और ओके, स्टैंडर्ड में कम रखो, क्योंकि नीचे भी फिर डेज़ रिव्यू करने पड़ेंगे, तो ओके। उसमें ये फिर रख लेना। सही हाँ, हो गया। सही है कि मतलब बेसिक में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन करके 2 दिनों में यस बेशक दे मैम। देना। हुँ, हुँ। और जो दूसरा है, क्योंकि वो तो उसकी तो सर्विस क्विक होती है ना, गोल्ड की और यस डायमंड की, तो मैम। फिर उसमें ज़्यादा क्विक सर्विस करने के लिए तो आप थोड़ा कम टाइम लो, 4 डेज़ कर लो, फिर उसमें 3 डेज़ कर दो। ठीक हो गया। कीवर्ड रिसर्च इसमें ऐड कर लूँ? नहीं, 5 डेज़ बेसिक के लिए सही है, वो जो बता रही है ना, ये 5 डेज़ वाला सही है, 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, इतना भी कौन लटकाएगा। नहीं, आपने खुद ही कहा बेसिक में 5 कर दो, स्टैंडर्ड में 3 कर दो। 4 कर दूँ बेसिक में? बेसिक में 5 कर दो, और हाँ, नेक्स्ट जो आपका सिल्वर है, गोल्ड है, उसमें आप 4 कर दो, और डायमंड में 3 कर दो। ठीक हो गया। और ये मैंने कीवर्ड सर्च ऐड कर दिया है ठीक और है। ऐड टाइप रिकमेंडेशंस भी टिक कर देती हूँ यहाँ पर। हाँ, आप ज़ाहिर है बताओगी कि ये वाला ऐड सही रहेगा आपके लिए। अच्छा, तो ये देखें सिलेक्ट वाला, ये जो बजट बिडिंग एंड बजट सजेशंस देनी है उनको, तो ये हुँ। स्टैंडर्ड में क्या सीन है, ये आ रहा है कि 1 2 3 4 5। आपने स्टैंडर्ड में ज़्यादा रखनी है और उससे आगे जो आप आ रहे हैं ना, उनको आपने कम रखना है। मतलब कम टाइम में आपका ज़्यादा काम, इस तरह। मैम मुझे लगता है कि बिडिंग के हमें ज़्यादा सजेशंस दी, बस 2 इनफ है। हुँ। है ना? ये बिडिंग का थोड़ा-सा ना हल्का हाँ, नहीं, सीन। नहीं, बिडिंग की ज़्यादा सजेशंस नहीं, वो होती भी नहीं ज़्यादा सजेशंस। वो जी, जब आप एक अकाउंट पूरा रिव्यू करते हैं ना, उसके बाद आपकी एक ही बिडिंग चेंज होनी होती है। जी। तो वही आपने सजेस्ट करनी है। मैं इसमें हम लोग जो है स्टैंडर्ड इसमें 1 कर लेते हैं और प्रीमियम में 2 कर लेते हैं। ठीक ठीक है। है? इसमें हम इसको 2 कर देते हैं अभी से। इसमें भी इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च इसमें 10 कर देते हैं। ठीक है? और यूजिंग टाइम 3 डेज़। इसके बाद ये वाली चीज़, इस अकाउंट क्रिएशन आ गया। 3 कैंपेन सेटअप। मैम मुझे लग रहा है कि मुझे ये साथ में मेंशन नहीं करना चाहिए था कि 1 कैंपेन और 2 कैंपेन सेटअप, क्योंकि जब नीचे ऐड टाइप्स आ रहा है तो रिकमेंडेशंस। नहीं, नहीं, ठीक है। वो तो आपने रिकमेंड करना है ना, कि आप कौन-कौन सी कैंपेन चला सकते हैं। एक क्लाइंट आ रहा है मेरे पास, उसका उसने सिर्फ एक ही कैंपेन चलवानी है, तो वो 3 वाला उसका उसका कोई मकसद नहीं है ना। हुँ। तो मैं इसको हटा ही देती हूँ कि जिसकी जो होगी वो उसी हिसाब से कर लेती हूँ, या नीचे एक्स्ट्रा मैं ऐड कर दूँगी ये चीज़। हाँ, आप नीचे से बेशक हटा लो। कैंपेन सेटअप, कैंपेन सेटअप इज़ समथिंग एल्स। कैंपेन टाइप बताना और बात है कि आपने कौन-सी कैंपेन चलानी है, और कैंपेन का सेटअप करना आपका और बात है। अम, चलो, जैसे बेटर लग रहा है वैसे कर लो। जैसे सैटिस्फैक्शन हो रही है ना, कि मैं ये करना चाह रही हूँ, वो कर लो। देखते हैं कि फिर को इसको चलाओ भी, फिर देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। कीवर्ड एंड ऐड कॉपीज। स्टूडेंट्स कम इसके क्यों हो गए हैं? ऑडियंस टारगेटिंग, मैम सबको आता होगा ना। हमारे पास तो अच्छे खासे 10-12 स्टूडेंट्स आ रहे थे, तो अब बस यही, कल भी मैंने यही देखा है। इसके बाद ठीक है, कीवर्ड रिसर्च ठीक हो गया। इसके बाद जो मैं
हार्ड कॉपी लीव, आई थिंक अच्छा कोई लीव करके जमा जाएगा, मेरी खत्म होगी। इसके बाद ऑडियंस टारगेटिंग, ऑप्टिमाइजेशन, 7 ठीक हो गया। किसी को मेरी आवाज आ रही है? नहीं, अब आई है। मेरा मतलब कि मुझे लगा सारे गायब हो गए। नहीं, नहीं, हम सारे ही यहाँ पे हैं। ठीक हो गया। वो आप थोड़ा-सा लाउड बोलो ना, जो आप म मतलब लाइक व्हिस्परिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग ठीक हो में गया। आ जाए कि आप क्या बात कर रही हो। ठीक हो गया। इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ ऑप्टिमाइजेशन का मैंने इसमें ऐड करना है, हाँ, कर तो लो। क्या चीज़ हटा दूँ? कंपेटिटर रिसर्च ये भी अच्छा है, ऑडियंस टारगेटिंग कोई नहीं, वो तो मैंने अपनी मर्जी से करनी है, इसको हटा देती हूँ। ऑप्टिमाइजेशन और इसमें कर देती हूँ 3, इसमें सही हो गया। सही हो गया। चलो एक बेसिक सेटअप कर लो ना जल्दी से, ताकि हम आगे चलें, इसको ख़त्म करें। अच्छा ये अब प्राइस इसकी क्या कर दूँ? इसकी आप 60 कर कर दो। लो, हाँ, बेस्ट है। इसको 60 कर लेते हैं और इसको 90 कर दो। ठीक हो गया। या 90 नहीं करो, ये भी एक वो फॉर्मूला होता है, मतलब लाइक आप वो ट्रिपल वाली साइड पे ना जाओ, आप उसको थोड़ा सा उससे कम कर दो, लेस रखो, लाइक 85 कर दो। 85 कर दिया, ठीक हो गया। तो उसको बेनिफिट नजर आए ना कि यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है उसको, अगर वो थोड़ा सा ये ले लेता है ऑप्शन। ये बिडिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक ही करती हूँ, इसको हटा ही देती हूँ। ये बिडिंग वाला सीन जो मुझे लग रहा है कि मुश्किल तो करेगा। बिल्डिंग को एड ना एक्सेस, डालो, ना डालो, हाँ। हाँ बस एक की सजेशन प्रीमियम में डाल दें। और ये जो एड एक्सेस सर्विसेज एडिशनल कीवर्ड्स, हाँ, अगर किसी को एडिशनल कीवर्ड्स चाहिए तो उसके लिए फिर अपने अमाउंट बतानी है कि इतनी अमाउंट में और इतने दिनों में आपको मिल जाएगा। एडिशनल अगर 5 चाहिए तो इसमें हम नहीं, इसको यहाँ पर 5 ना करो, 5 प्रीमियम वाले में करना है, इसमें कम रखो। ठीक हो गया। इसमें 4 कर देती हूँ, अब टू प्रीमियम कर में दो, 5। टू कर दो। ठीक हो गया, मैं उसमें 2 कर देती हूँ। अगले में जो है वो, अगले में कितने करें? 4 कर दिए, फिर 5 कर दिए, ये ठीक है। 3 कर दो। ये चार्जेस क्या एक्स्ट्रा कितने कर दूँ? इसमें जस्ट $5 का मेरा ख्याल है इजाफा होता है, इसमें ज्यादा इजाफा नहीं होता है ना। ये एक्स्ट्रा आपने थोड़ी सी छोटी सी जो वो सर्विस देनी होती है, तो कितने पैसे डालने हैं इसमें? पूरिया बता सकती है बेस्ट। मैम डाल सकते हैं इसमें, मतलब अपनी मर्जी से आप ऐड कर सकते हैं। $5 वाला तो मुझे नहीं पता। हाँ मैं अपनी मर्जी से जितने मर्जी डालो। वे डालो, डालो जितने मर्जी डालो। इसमें हम 5 डालते, इसमें हम कितने डालें? नहीं, मुझे लगा कम करने चाहिए, इतना नहीं, भी नहीं ऊपर करना। वाले में 5 डाल दो, ये जो सेकंड वाला है इसमें 8 डाल दो। हाँ कि और आपने इसमें अगर, हम, हाँ, ताकि अगर वो सेकंड वाले को प्रेफर करे फर्स्ट वन की निस्बत, और फिर वो हम सेकंड इसमें वन की मैम निस्बत थर्ड वन को प्रेफर करे कि भाई अब मतलब जिसने लेना है, तो इसको आप इसको कर दो आप, 13 कर दो, ये 12 कर दो, 12 कर दो। चार कर दे। और इसके बाद एक्स्ट्रा डिलीवरी, मुझे लग रहा है कि हमें डिलीवरी टाइम पहले बहुत कम रखा हुआ है। हम्म। नहीं, ये अब आपने बेसिक में 5 रखा हुआ है ना, तो उसको 4 कर देना। जो रखा हुआ है उससे एक पहले कर दो। सेम नहीं रख सकते, ज्यादा नहीं रख सकते, उससे कम रखेंगे। ठीक हो गया, जो 4 कर सिलेक्ट दिया। किया हुआ उससे कम। इसमें हमने 4 किया हुआ था 5 तो रख रहे हैं, ठीक है। 3 कर देते हैं। और प्रीमियम में हम 2 कर देते हैं। चलो भाई, एक्स्ट्रा भी इसमें चार्जेस कर देते हैं। जो ऊपर डाले वही कर दो।
जो ऊपर डाले? ये 5 8 और 12 नहीं, यही वाले, यही अच्छा अच्छा, एडिशनल कीवर्ड्स मुझे डाल। ओके यही डाल देती हूँ मैं तुम्हारे कहने पे। तुम्हारे कहने पे सिर्फ 12 कर दिए। अकाउंट सेटअप, इसमें क्या है? इसमें क्या एक्स्ट्रा आएगा? अकाउंट सेटअप में क्या सीन है मैम, फुल या सिर्फ अकाउंट क्रिएशन का था? अकाउंट सेटअप तो सेटअप तो अकाउंट क्रिएशन होती है। हाँ वही होता है। है ना, अकाउंट हम्म। क्रिएशन ही होती है। हम्म। यानी अगर कि वन, उसका उसके अकाउंट क्रिएशन के अलावा उसको क्या उसको कहते हैं, वो करवाना, क्या होता है वर्ड वो, ऑडिट। नहीं 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 नहीं, आपने उसको, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन उसको वो जो हम करवाते नहीं है, एक कंपनी को वो फिक्स करते हैं अकाउंट, गूगल को बताते हैं कि ये हमारा अकाउंट है। एसईओ रैंकिंग। नहीं आप इसको करो, मैं आपको बाद में बताती हूँ, एक मिनट। इस इसमें प्राइस क्या डाल दूँ? इसमें प्राइस डालो आप, $10 डाल दो, 15 ठीक है, डाल दो, 10 डाल दो। ठीक हो गया। और ये क्या, ऐड एक्स्ट्रा गिग, इसको कुछ नहीं करूँ? ये एमन ये बताएगी। हुरिया, हुआ। हुरिया इसको क्या करना है? अगर अगर कोई एक्स्ट्रा सर्विस है जो इनके अलावा देना चाहती हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आगे चलो। ऐड कॉपी ठीक डाली है। है? ऐड कॉपी डाली है ना? जी जी, ऐड कॉपी डाली हुई है। अच्छा, और कंपेटिटर रिसर्च जी वो भी डाली हुई है। और ऑडिट, ऑडिट नहीं मैंने डाला, मुझे लगता है वो डालना चाहिए। वो है डालो। ना? हाँ वो डालो। अच्छा, इसको हम कितनी देर में हम चेंज कर सकते हैं, मतलब अगर ये एक को चलाएं और हम उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करना चाहें तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? हुरिया? नो मैम, नहीं होता, नहीं होता। अच्छा ठीक है, ताकि अगर इसमें मन कोई चेंज करना चाहे बाद में तो वो कर सके। यस मैं मैम, लेकिन बार बार करना चाहिए। बार बार नहीं करना चाहिए, मतलब कोशिश टाइटल कर। चेंज नहीं, मेरा ख्याल है जो टाइटल है वो आपको चेंज नहीं करना चाहिए, उसके बिहाफ पे आपकी गिग सेट होती है ना। यस मैम, रैंक भी उसी के लिहाज से होती है। हाँ, बाकी चीजों में चेंज हो सकता है लेकिन टाइटल को नहीं छेड़ना। लेकिन मैम फिर भी बार बार नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप एक दफा सोच लो दोबारा कि इसमें क्या, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या हम्म। आएगा, अच्छे से रिसर्च कर लो, देन। और ये जो ऑडिट वाले में, इसमें टाइटल में लिख दूँ ऑडिट योर अकाउंट, क्योंकि 20 मैक्सिमम हम लिख सकते हैं वर्ड्स। हाँ ये ठीक है। ऑडिट, या यहाँ योर पर, अकाउंट यहाँ नहीं, पर। हाँ ऑडिट वो नीचे आएगा description में। ऊपर क्या लिखूँ, ऑडिट अकाउंट बस? अकाउंट ऑडिट, अकाउंट ऑडिट। गूगल एड्स अकाउंट ऑडिट वो नहीं। या अच्छा, कैंपेन ऑडिट। कंपेन ऑडिट लिख दूँ? मुझे लगता है कि गूगल, जो हम वो लोग मैम, वो जो हम आप पहले क्लाइंट को प्रपोजल भेजते हैं और वो जो ऑडिट करके देते हैं, वो सीन हाँ फुल तो वो वाला। ऑडिट अकाउंट का ही होता है ना, कि उसमें कौन कौन सी कैंपेन चली है, उसका क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारा। ठीक हो गया। और इधर हम लिख देते हैं कि आई विल, आई विल ऑडिट योर गूगल अकाउंट। सही है, ये कर दूँ? गूगल एड्स अकाउंट। ठीक है, ऑडिट योर गूगल एड्स अकाउंट। सही हो गया। उसके बाद वन डे, और इसमें एक्स्ट्रा, इसमें भी 10 डाल देती हूँ, क्या याद करेगा ये भी। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। ये क्या आ रहा है भैया? एक सेकेंड।
इसी पे जाओ जो साइट पे लिखा हुआ आ रहा था, वो फास्ट डिलीवरी का क्या आ रहा था? मैं सेव एंड कंटिन्यू दोबारा करती हूँ। सेट योर हाँ, ये प्राइस। क्या आ रहा है? Extra fast delivery time must be shorter than basic delivery time. हमें वो शॉर्टेज जल्दी क्विक काम करने के लिए है। हम्म हमने क्या किया, हमने तो ये सही किया हुआ है, हमने कम हाँ, ही रखा था। हाँ, वो कह रहा है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब वो मांग रहा है टाइम, तो आपने क्विक काम करके देना है ना जल्दी, तो वो थोड़ा टाइम शॉर्टर करो उसको। प्रीमियम मतलब जो आपने यहाँ नीचे अगर प्रीमियम 2 डेज किया है तो ऊपर क्या किया है पैकेज में? प्रीमियम यहाँ पे टू ऊपर 3 days था। नहीं, ये सब पे आ रहा है, ये देखो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये साथ साथ रिकमेंड कर रहे हैं। ये देखो, ये वही सेम चीज आ रही है, ये कुछ और इशू हमने किया हुआ है। मैम यूनिकनेस आ रही है काम में। हाँ जी, एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन, वेरीफाई करवाना, वो वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा था। अकाउंट वेरिफिकेशन। ओके, ये क्यों नहीं जा रहा आगे? ये तो वैसे ही आ रहा है ना। कुछ एक चीजें मिनट, ना इसको डालो, दो, कुछ आने दो चीजें इसको। जो जो नहीं, एक्स्ट्रा चीजें जो प्राइस प्रॉब्लम कर रही है शुड ना, लाइक ये देखो रेड मार्क मल्टीप्लाई। आ रहा है, ये वो प्रॉब्लम कह कर रहा रहा है। है वो कह रहा है कि जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई 5 से करो, लाइक अगर ये 5 रखी तो अगली 10 रखो, 5 का मल्टीप्लाई लेना है। हाँ, तो ऐसे कर लो, कोई नहीं, जैसे कह रहा है वैसे कर लो। 10 कर उसमें कौन दिया। सा प्रॉब्लम है? ये तो 125 हो गया। अब सही हो गया ये भी। और ये भी कह रहा है कि प्राइस का जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक है, इसको भी ऐसे ही कर दो। चलो भाई, ओके। वैसे ये हमने सोचा नहीं था ऐसे हो जाता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ अपनी बुक की डिस्क्रिप्शन देनी है। किस किस चीज़ की? यार अब तुम मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर सकते डिस्क्रिप्शन में क्या सीन होता है? जैसे हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन लिखने का एक होता है ना मेथड। अब मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन करो कि आपकी सर्विस क्या है, लाइक मतलब जिससे रिलेटेड आप बना रहे हैं उसमें आप क्वालिटी कैसी दे रहे हैं, और मतलब आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और उससे बाकी को क्या फ़ायदा होगा, मतलब ये भी आ और सकता है कैसे। कि वाई हाँ, चूज मी, ये वो मतलब सारी। आप, हाँ मतलब, लेकिन यहाँ पर अभी आपने इस गिग के बारे में लिखना है, वो अबाउट में आएगा, वो आपका अबाउट होगा कि वाई चूज मी वाला। अच्छा यार, क्या सीन करूँ मैं इधर? आई थिंक मैंने तो वैसे ये लिखा हुआ था, अल्लाह जानता है अब ये सही है। लिख दूँ एक दफ़ा? ये मैंने ना ये डाला है यहाँ पे मैसेज बॉक्स में ना लिंक, तो आप लोग ना यहाँ से ज्वाइन कर लो, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म होने लगी, एंडिंग पे है मीटिंग। चलिए, मैं तब तक एक डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से कहती हूँ मुझे लिख दो इस टाइटल से रिलेटेड, ठीक है? जल्दी आ जाना सारे। ठीक है। हाँ, 2 मिनट्स आएगा, मतलब तो यहाँ से कट करनी चाहिए हमें। बाकी सुमेरा, आप और मुरसलीन या बाकी किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे, साथ साथ करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। ये ठीक है, ठीक है, देखें अगर आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर लें ताकि वो बाद में हमें जो कोई इशू होता है उसको देखें। हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है।
लेकिन ये कि बेस्ट होगा कि मतलब आप भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लो। मतलब जो पॉइंट्स नहीं आ रहे, मे बी वैसी रिकॉर्डिंग की आपको समझ में ना आए जैसे मतलब आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्वालिटी का इशू होता है, साउंड का इशू होता है। ये सही है। कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? आवाज़ कट रही है। मैंने कहा कि कोई क्वेश्चन मतलब करते हैं। इमन जल्दी जल्दी से ऑन करो। चलें जी, हो गई। डिस्क्रिप्शन में लिखना ज़रूरी है। यस मैम, उसके बगैर आगे नहीं जाएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है? एमन, जो आपने पहले से राइट की हुई है ना, उनमें से कुछ निकाल लो। अमन, मैंने आपको भी तो डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी सेंड की थी, वो भी रिव्यू कर लेना, मेरी चैट में होगी। अभी यहाँ वाई चूज मी वाले में ना जाओ। अभी आप अपने गिग को लाइक डिस्क्राइब कर रहे हो। मेरा ख्याल है ये जो सेंटर में लिखा हुआ है ना, ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ। साइड पे गिग आ रही है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ ना फर्स्ट में, आपके लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करो। ये पार्ट जो है वो मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन का है, क्योंकि राइट बाकी की साइड जो आप देख रहे हो राइट साइड, उसमें तो गिग की बेसिक पैकेजेस आ रहे हैं ना। यस मैम, ऐसे ही है। कुछ तो बोलो, सारे कुछ भी नहीं बोल रहे। यस मैम। बोल बोल के काम करो। ये यहाँ से स्पेसेस हटा दो।
एमन अभी कोई सी 2 लाइन्स उठा के लिख लो और उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो या काफ़ी ज़्यादा या इसमें से सारा फिर उसको वो हम कर लेंगे ना वहाँ पे शॉर्ट कर लेंगे। मैम जो पैराग्राफ के बीच में स्पेसेस आ रही हैं इनको हटा देना। ओके। ये लाइंस के दरमियान में जो स्पेसेस हैं। हाँ, मर्ज कर दो ना लाइन्स, ख़त्म कर दो स्पेसिंग। ज़्यादा कैरेक्टर्स बन रहे हैं। यस मैम, इसकी लिमिट है कैरेक्टर्स की। एमन एक तो वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं करना। और ये जो हाय आई एम एमन वगैरह है, अपनी डिस्क्रिप्शन अभी यहाँ ना डालो, यहाँ पे सब केक से रिलेटेड डालो। एफएक्यूज उठा के एक साथ डाले जा सकते हैं। मैम डिफरेंट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और एक ही आंसर आएगा। ओके। उसके बाद जो नीचे ऐड का ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एमन अभी एक ही क्वेश्चन आएगा और फिलहाल अभी एक ही डाल लो और नेक्स्ट करते हैं ताकि ड्राफ्ट में रख लेना, फिर उसको कर लेना चेंज। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है और वो अपलोड करते हुए भी प्रॉब्लम करेगी। माँ नौकरानी है, बाप एटीएम की मशीन है। असल में तो यही हो रहा है और ये भी क़यामत के साइंस है। अभी आगे आ रहा है कि औरत जो है वो नौकरानी होगी और वो अपने आका को जन्म देगी। मैम आपका भी फाइवर अकाउंट नहीं है? तो औलाद में नहीं यार, मेरा अकाउंट नहीं है। मैंने क्रिएट किया था 2021 में और उस पे अपनी गिग भी चलाई थी और वो रैंक भी कर रही थी, लेकिन मैंने ना एक और गिग बनाई और वो मैंने कॉपी कर ली एक पिक्चर। मुझे आइडिया नहीं था, तो वो जब मैंने वो डाली है तो वो उसने ना मेरी उड़ा दिया था उसको। फिर मैंने नहीं किया। मैम मैंने भी 2020 में बनाई थी और मेरा फर्स्ट ऑर्डर विद इन 20 डेज में आया था यूएस के क्लाइंट से, और वो रियल स्टेट का था और वो बहुत अच्छा था। हम्म, इसका मतलब है आपकी जर्नी भी काफ़ी पुरानी है। जी ऑलमोस्ट 6 years। सही है। कुछ गिग्स ऐसी थी जो रैंक नहीं की थी, तो मैंने उसका जॉनरा चेंज भी किया था। फाइवर वॉज द फर्स्ट वन आई गेस। मेरा मुझे लगता है कि वहाँ ये पहले अपवर्क वगैरह से भी पहले फाइवर पे ही सारे वर्किंग कर रहे थे। और ये जब ये ई कॉमर्स वगैरह का सारा प्रेशर और सारा आया था ना कि हाँ जी ये अमेज़न के ऊपर वर्किंग, पीएल और आर्बिट्राज, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी ये सारा फाइवर के ऊपर था काम चल रहा। Yes, because Fiverr was free and Upwork is paid. हम्म, You have to spend connects on Upwork. एग्जैक्टली। बट मैंने Upwork को ही परस्यू किया था, उसमें मेरे क्लाइंट्स ज़्यादा आए थे। दैट्स गुड। अभी आपका मेडिकल कंप्लीट हो गया? मैम मैं लाइबा, मैं अपना बता रही हूँ ये। ओ लाइबा, अच्छा अच्छा लाइबा, मुझे लगा शायद हुरिया बात कर रही है। सॉरी लाइबा। क्योंकि ये वो मेरी बात कर जर्नी रही थी थी, 2020 वो वाली। बात कर रही थी। एमन साथ साथ बताते जाओ बेटा।
हेलो एमन। एमन है भी हमारे साथ कि चली गई है? मैम है। अच्छा, वो बोल नहीं रही ना। मैम हूँ, मैं इधर ही हूँ। मैं हुरिया से पूछ रही हूँ। वो एक्चुअली मैंने आपसे कहा था कि जल्दी जल्दी इसको क्विक कर लो बाइंड अप, ताकि मैं ये भी यही कह रही हूँ। हाँ। तो ये हुरिया कहाँ पे बताए, यहाँ से क्या करना आगे? सेव एंड कंटिन्यू करो ना। वो तो कर लिया, ये कुछ और आ रहा है आगे। बोलो, पढ़ के बताओ क्या तो ये लिखा है। अगर आपने अगर मतलब उनका आप उनसे कुछ पूछना चाहते हो, अपने जो आपके क्लाइंट्स होंगे पहले, कि आपको मतलब जिस तरह मैं रेफरेंस क्वेश्चन दे रही हूँ कि मतलब आपका पहले से अकाउंट क्रिएटेड है या नहीं, ठीक है। या आपको कैसा काम करना है, उनसे आप क्या पूछोगे फर्स्ट में? तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आगे जा सकता है या नहीं? फाइल ले जाओ। नहीं वरना तो नहीं, सारा यहाँ दिन फिर कुछ एक क्वेश्चन डाल दो कोई। अच्छा यार, ये मुझे पहले नहीं आइडिया था कि ये भी कुछ होता है। खाने में। इधर मैं देखती हूँ कि मैंने लिखा हुआ कुछ। एक मिनट, चार्ज बटन। हाँ बस ठीक है, क्विकली ये वाला उठा के कर दो जल्दी से। ठीक हो गया। और इन द फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट मल्टीपल चॉइस और अटैचमेंट। मतलब फ्री टेक्स्ट के वो कोई भी आंसर लग जाए, मल्टीपल चॉइस, मतलब आपने यहाँ कोई एमसीक्यू तो नहीं डाला ना, और ना उसमें कोई पिक्चर आपको देनी है, तो बस फ्री टेक्स्ट के अंदर। ठीक हो गया। और इसको ऐड करके, ऐड करूँ या सेव एंड? ऐड नहीं, सेव एंड कंटिन्यू। अगर कोई और क्वेश्चन पूछना है तो ऐड करना। यू मस्ट ऐड एट लीस्ट वन रिक्वायरमेंट, इसको शायद ऐड करके आगे जाएगा। अच्छा करो। ठीक हो गया, आगे सेव एंड कंटिन्यू होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे वीडियो और इमेज डाल के और बस ठीक है, बाकी सारा काम खत्म हो गया और आगे पब्लिश कर देना है। हाँ, बस ठीक है। और इसको अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी ड्राफ्ट में रख दूँ, तो कैसे करूँ ये? ये यहाँ पर चीज़ें डालोगी ना तो उसके बाद वो पब्लिश नहीं होगी, वो कुछ टाइम लेती है पब्लिश होने में। उससे पहले वो आपको कहेगा आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें, उसके बाद अभी ये ड्राफ्ट में ही रहेगी, आप उसको कंफर्म करेंगे फिर पब्लिश होगी। ओके, चलिए, मुझे लगता है हो गया हमारा काम। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी। ये अभी मैं चाह रही, अभी मैंने कंपेन पब्लिश नहीं की, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना टाइटल चेंज कर लूँ, तो हो जाएगा या नहीं? हाँ, हो जाएगा। अभी हो जाएगा, पब्लिश करने के बाद नहीं होगा। हाँ हम्म। सही है। चलो तो ठीक है। मैम, मैंने आपसे पूछा था, जैसे मैंने अभी इसका हमने टाइटल रखा कि पीपीसी कंपेन्स, तो हमें साथ स्पेसिफिक वर्ड नहीं करना चाहिए था गूगल पीपीसी कंपेन्स, क्योंकि अमेज़न में भी शायद इस तरह का कोई सीन होता है कि पीपीसी कंपेन्स वहाँ पे भी आ रही होती हैं ये वो। हाँ आ रहा होता है, क्योंकि उसकी भी जो अमेज़न की भी है ना, वो भी पीपीसी कैंपेन्स ही है, वो पीपीसी हाँ, ही है। तो हम जैसे फाइवर पे वैसे डिफरेंट आ रही थी अमेज़न की, ये वो गूगल लिखने के साथ गूगल वाली आ रही थी। बस ठीक है, आप कर लो चेंज। जी, चलो थैंक यू, मुझे लगता है अभी ऑफ चलें, करना चाहिए। ओके। मैंने ये सेव कर लिया।